प्रेगनेंसी रियल या फेक, Q&A, सबके सवालों के जवाब पार्ट 1। अभी पार्ट 1 आया है, कुछ दिन बाद आएगा पार्ट 2, तो आप लोग इंतजार कीजिए। कि जल्दी ही जो है ना पार्ट 2 आएगा। और Q&A अभी चल रहा है। Q&A का पार्ट 1 है कि भाई प्रेगनेंसी जो है रियल है कि फेक है, क्योंकि कंटेंट की हो चुकी है कमी। अब कंट्रोवर्सी करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए फिर से कंट्रोवर्सी ही की जा रही है। मुझे कंट्रोवर्सी करनी भी नहीं है, लेकिन मुझे बिना कंट्रोवर्सी किए हुए रहा भी नहीं जा रहा है। मेरा राज परिवार से कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन बिना राज परिवार के मेरा काम भी नहीं चल रहा है। मेरे पास अब व्यूज कम हो चुके हैं, और जब जब मेरा व्यूज कम होता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही हरकतें करती हूँ जिसकी वजह से मेरे व्यूज अच्छे खासा हो जाते हैं। मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, लेकिन मुझे लोगों को पोक जरूर करना है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से, अरे बापड़े, कन्यादान वाली बेटी। इस लड़की में पता नहीं क्या है भाई साहब। ये लड़की जो है सच में भाई साहब, सच में खुराफात है। ये सच में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। किसी ने इसका नाम जो रखा था बिल्कुल सही रखा था। इसको कंट्रोवर्सी करनी भी नहीं है, लेकिन इसको बातें कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ही करनी है। इसको राज परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज परिवार को हमेशा पोक करना है। कहती है कि हमको कंट्रोवर्सी नहीं करना है, लेकिन इसका हर जो रिप्लाई होता है ना, वो कंट्रोवर्सी वाला ही होता है। ये कौन इसको बच्चा कहता है, हमको समझ में नहीं आता है। ये खुद बोली है कि बच्ची नहीं, ये चच्ची है। अब ये आई है मैडम Q&A करने, क्योंकि इनके पास हो चुके हैं कंटेंट की कमी। कल तक इनको अपने प्रेगनेंसी वाले शब्द से इतना प्रॉब्लम था कि इनके कान में वो चुभता था कि प्लीज आप लोग मेरे प्रेगनेंसी को लेके कोई भी सवाल ना उठाएं, कोई भी बात नहीं करें मेरे प्रेगनेंसी को लेके। हमें तकलीफ होता है, हमारे जले पे आप क्यों नमक छिड़कते हैं, क्यों हमारे जो घाव हैं उसको आप ताजा कर देते हैं। लेकिन जब इनके पास कंटेंट की कमी हुई तो आज खुद अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने मुंह से कह रही हैं कि प्रेगनेंसी फेक या रियल। सबको पता है कि ये प्रेग्नेंट है, सबको पता है कि ये प्रेग्नेंट है। जिस तरह से इनकी एक्टिविटी है, मूवी देखने जाना तो चाकू लेके जाना, उसके बाद जो है 1 साल तक मुझे बाल नहीं कटवाना है। बाल 1 साल तक कटवाना ही नहीं है, क्योंकि भाई अब 1 साल तक मुझे किसी तरह से ऐसे ही बाल रखना है। हर एक चीज जो है ना ये बता रही है, हर एक चीज जो बता रही हैं। उसके बावजूद भी जो है ना ये क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं कि अब अगले पार्ट में बताएंगे कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं। ये ब्लॉगर जो है ना इतना अपने ही जनता को धोखा देते हैं। जो इस लड़की के लिए रोते हैं लोग, जो इस लड़की को समझाते हैं कि प्लीज तुम अच्छे से रहो, खुश रहो, अपना ख्याल रखो, फालतू के चीजों में मत पड़ो, नेगेटिव कमेंट से दूर रहो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम प्रेग्नेंट हो तो कम से कम स्ट्रेस वाला काम नहीं करो। लेकिन इसको भाई हजम नहीं होता है, क्योंकि इसको आदत है, इसको शुरू से ही आग लगा के तमाशा देखने का इसको आदत पड़ा हुआ है। और यही कारण है कि शायद इसका आज तक कोई सगा नहीं हुआ, किसी एक को भी ये नहीं छोड़े, किसी एक से भी ऐसा इसका रिश्ता नहीं हुआ जो इसका रिश्ता बचा। सबसे ये अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाती है और रिश्ते खुद ही खत्म करती है। अभी ये कह रही है कि अब हमको किसी से भी रिश्ता नहीं रखना है, किसी को भाई नहीं बनाना। इसके टाइटल और थंबनेल हम देखे थे राखी के दिन। मेरा एक ही भाई था, वो अब नहीं है, और अब हमको किसी को भाई नहीं बनाना है। तो बहन एक बात बताओ, कौन मरा जा रहा है तुमको अपनी बहन बनाने के लिए? तुम कौन सा किसी के लिए इतना बड़ा काम कर दी हो जो कह रहा है कि नहीं भाई हमको ऐसी ही बहन चाहिए? कौन ऐसे? कितने लोग लाइन में लगे कि नहीं हमको यही बहन चाहिए। हमने तो किसी को नहीं देखा। तो ये कहना कि हमको किसी को अब भाई नहीं बनाना है, तो सामने वाला तो पहले ही अनाउंस कर चुका है कि हमको ऐसी लड़की आस्तीन की सांप नहीं चाहिए अपने जीवन में कि किसी एक को भी नहीं छोड़ी। जो इसके साथ रिश्ता बनाया उस सब के रिश्ते में ये जो है ना धोखा की। और ये खुद आज कह रही है कि लोग मेरे साथ गलत किए, बर्दाश्त करते गए, तो लास्ट में मुझे जो है ना अपना ये करना पड़ा। भाई तुम अकेले बर्दाश्त नहीं की थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गलत वो सही, तुम दोनों कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे भट्टे थे, और यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा था। यहाँ सब अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैडम का कहना है कि भाई साहब हमसे ऐसा सवाल कोई बार बार क्यों करता है, क्यों हमसे ऐसा सवाल करता है जिसका हमको जवाब ही नहीं देना है। तो जब तुमको जवाब ही नहीं देना था तो क्यों ऐसे आई थी कि आपके सवालों का जवाब मिलेगा?
क्यों पब्लिक को तुम बेवकूफ बना रही हो बार बार ये कह के कि आप आइए और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर तुमको जवाब नहीं देना था तो तुमको ये Q&A वाला रखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तुम्हारे पास तो कंटेंट की कमी थी। तुम गाड़ी में खाली नीले पीली बैठी हुई थी। तुमको लगा कि भाई चलो इसी बहाने कम से कम एक जो है ना कंट्रोवर्सी वाला कुछ इस टाइप का कर देते हैं ताकि लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे, हमारा व्यूज आ जाएगा। भाई खर्चा निकलना है ना भाई, रेस्टोरेंट में काम लगा हुआ है, रेस्टोरेंट बनने वाला है, उधर खर्चा है उधर खर्चा है, पैसे का बहुत जरूरत है। इसलिए मैडम जो है ना आके बार बार पोक कर रही है। हमको किसी को भाई नहीं बनाना है, मतलब ये हमेशा राज परिवार को टारगेट करती है। और जब राज परिवार वाले इस पे आते हैं तो ये क्या कहती है, इसका बीपी लो हो जाता है। लेकिन अगर इसको खुद किसी को पोक करना होता है, खुद किसी को नीचा दिखाना होता है, खुद किसी के बारे में गलत बोलना होता है, इसका कोई बीपी लो नहीं होता है। ये प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी इनको कंट्रोवर्सी चाहिए। अगर इसको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए होता तो बिल्कुल अभी ये Q&A वाला जो है ना ये बिल्कुल नहीं रखती। तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात सबको पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये फिर बात को चीजों को बार बार ऐसे घुमा घुमा के करने से क्या मतलब, लोग को तुम बेवकूफ बना रही हो। तुम हर उस इंसान को बेवकूफ बना रही हो जो इंसान तुम्हारे लिए इतना मतलब कुछ करता है। मैडम का कहना है कि भाई हम जो है ना, हम आने वाले समय में कुछ ऐसा करेंगे ना कि समाज के हित में होगा, समाज सेवा के लिए ये करेंगे। मतलब मैडम कह रही है कि समाज सेवा के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होगा। और ऑनलाइन अब मुझे कुछ नहीं करना है, और मतलब जो भी होगा ऑफलाइन होगा। जब ऑनलाइन कुछ करना ही नहीं है, वो ऑफलाइन होगा और अभी मार्च अप्रैल तक होगा, इतना मतलब ये है। तो अभी से इस चीज का मतलब को ये करना क्यों? अगर आपको ऑफलाइन चीजें करनी है तो फिर ऑनलाइन वो मैटर ही कहां से आया? आप ऑफलाइन करो ना, तो ऑनलाइन वो बात आया कहां से? ऑनलाइन वो चीजें आई कहां से? तो सबसे पहले आप खुद ऑनलाइन मुद्दा उठाओ, उस पर आप अपना वीडियो बनाओ, और जब उस पर सवाल आपसे जनता करे कि भाई आप क्यों ऐसा करो, तो आप चीजें ऑफलाइन मतलब ये करो कि भाई नहीं, हमको कंट्रोवर्सी नहीं करना है। मैडम का कहना है कि नहीं हमको कंट्रोवर्सी करना ही नहीं है, हमको इन सब, अभी हम उतने मजबूत नहीं है। नहीं तो अगर मजबूत रहती तो हमको लगता है कि झोटा झोटी करती भाई। मतलब पक्का एक बात है बहुत पहुंची हुई। इसको जितना कोई बोलता है ना कि चालाक लोमड़ी, तो सच में ये चालाक लोमड़ी है। आप एक भी रिश्ता इसका उठा के देखिए, मतलब राज परिवार को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे वो इंटरनेशनल जीजा जी के साथ इसका रिश्ता, उसके बाद जो सुगी जी आए थे उनसे, उनके परिवार से जो रिश्ता जुड़ा था, वो रिश्ता भी इसका नहीं चला। यहाँ तक इसके अपने जो सगे मायके वाले हैं कह रही है कि हमको किसी को भाई नहीं बनाना है। यही लड़की थी कि जो समझिए कि जब इसका एनिवर्सरी था तो अपने पूरे मायके वाले के अपने मायके वाले खानदान को बुलाई थी। लेकिन आज इसके जो मायके वाले खानदान है वो क्यों नहीं आए? इसको बोलती है कि हमारे चाचा के लड़के हैं जिनसे मेरी बात होती है, मेरी मौसी का लड़का है उससे मेरा बात होता है, इसके सारे खानदान से इसका बात होता है। लेकिन राखी ऐसे दिन भी इसका कोई भी दूर का भी एक भाई इसके पास नहीं आया। आप सोच सकते हो कि कैसा भी किसी के पास भाई नहीं होता है, उसके पास तो भाइयों की लाइन लग जाती है। अगर किसी के पास अगर उसका अपना भाई ना हो और उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई हो, तो मुझे तो लगता है कि उसके पास भाई की लाइन लग जाती है। मतलब अपनी बहन से ज्यादा लोग ऐसे बहनों के पास जाते हैं ताकि उसको फील ना हो, उसको महसूस ना हो। और ऐसी बहनें जो होती है ना, वो दूसरे के भाई से भी इतना अच्छा रिश्ता रखती है कि उसके पास भाई जाते हैं। लेकिन इसको देखिए कि इसके पास एक भी जो है ना, एक भी कोई लोग नहीं पहुंचा। ये कितनी मतलब सातिर है कि इसका किसी से नहीं पटता है। और कह रही है कि हम बच्चे नहीं हैं, हम कोई कहता है बच्चा तो हम बच्चे नहीं। सही बात है, ये बात तो हम बार बार कहते हैं कि बच्ची नहीं है भाई। और ये बहुत दिमागदार है और बहुत सातिर है ये। और ये कह रही है कि लोग हमको सातिर बना दिया। ना बहन ना, लोग तुमको सातिर नहीं बनाया, तुम बचपन से ही ऐसी होगी। क्योंकि इतना ज्यादा सातिर अगर कोई किसी को देख के भी बनेगा ना, तो इतना सातिर नहीं बनेगा कि अपने फायदे के लिए किसी को यूज कर लेगा और उसके बाद उसको इस तरह से उसको जलील करेगा। इतना कोई नहीं मानते हैं राज परिवार वाले खराब हैं, राज परिवार वाले मानते हैं कि खराब है, लेकिन एक राज परिवार खराब हो सकता था। लेकिन आपके लिए हर एक इंसान खराब हो जाता है, क्यों? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खराबी आपके अंदर है। और अगर आपको कुछ भी करना है, फिर आप राज परिवार को मतलब नीचा दिखाने के लिए कह रही है कि भाई हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। जैसे राज परिवार वाले बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग मतलब देखिएगा, तो अब मैडम भी कुछ ऐसा करने वाली है।
मतलब सोचिए कि ये जो है ये क्या है। वहां ये दिखाई कि भाई अपनी ननद के घर गई, इनकी ननद जो है को साड़ी लेके गई, वहीं पे इनकी जो ननद है मौसी की बेटी, उसके लिए कुछ नहीं खरीदी, इसके लिए उसको कोई गिफ्ट नहीं दी, जो कि वो छोटी बच्ची थी, उसको गिफ्ट का ज्यादा ये था। लेकिन ये दिखाई क्या कि हम बहुत अच्छे भाभी हैं, हम जो है बहुत अच्छी भौजाई हैं भाई, और हमारी इकलौती ननद है। मतलब सोचिए कि इनको ये भी शर्म नहीं आया बोलने में कि वहां पे छोटी बच्ची दिन भर इनके घर में इनके साथ रहती हैं और ये कह रही हैं कि आप लोग को तो पता है ना कि हमारी इकलौती ननद है और ननद को करना चाहिए। मतलब सोचिए इसके अंदर कितना अपना और कितना मतलब परायापन है। जो राज परिवार इसके साथ गलत किया है, मैं मानती हूँ राज परिवार के लिए कुछ भी बोलती है तो चलो हो सकता है कि वो भी इसके साथ गलत किया, वो भी इसका, दोनों एक दूसरे के साथ गलत किए, लेकिन जो इसकी मौसी की बेटी है मुझे नहीं लगता है कि वो इसके साथ क्या गलत की होगी। लेकिन सोचिए यहाँ भी दिखा रही है कि मेरी इकलौती ननद है, मतलब मेरा एक ही ननद है, और उस लड़की को ये घर में बस सिर्फ काम वाली समझती है, उसको कभी भी वो इज्जत नहीं देती है। मेन बात है कि तो अपनी पति को इज्जत ही नहीं देती है, वो उसको क्या इज्जत देगी। तो मैडम जा रही है सिवान, क्योंकि सिवान में मैडम को है काम, और जाते जाते मैडम बड़ा गांव का पकौड़ा खा रही हैं और गाड़ी में बैठी हुई थी अकेले, तो शायद मैडम बोर हो रही होंगी, तो लगा इनको कि चलो भाई चलो बैठ के एक वीडियो बना लेते हैं, कम से कम व्यूज भी आएगा और कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी वाली बातें करके जाएंगे, ताकि चलो भाई लोग भी आएंगे, हमारे पे रिएक्शन बनेगा, हमारे वीडियोज लोग देखने आएंगे, भले ही हमको गाली देने आएंगे तो क्या हुआ, क्योंकि इसको तो पता है ना भाई कि लोग गाली खा के बहुत आगे बढ़ रहा है, और इसको भी तो अभी बहुत बड़ा बड़ा काम करना है ना, अपने पापा का कर्जा चुकाना है, रेस्टोरेंट चलाना है, दुकान चलाना है, फिर मैडम की बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो इनको सोशल मीडिया से पूरा करना है। तो अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं करेंगी फिर इनको कौन देखेगा भाई। 3 दिन पे एक ब्लॉग डालें, 2 दिन पे डालें, लेकिन कुछ ये आग लगा के ही जाती हैं, ताकि लोग जो है ना बस केवल ये करें कि भाई साहब ये जो लड़की है भाई इनको आए देखने, मतलब इनका कहना भाई हमारा कोई भाई नहीं है, ये बात है इनको मतलब बोलने की क्या जरूरत है। आप अपने भाई को मिस कर सकती हैं कि भाई चलो आपको बहुत दुख हुआ होगा, उस दिन राखी का दिन था, आपका भाई नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई आप अपने भाई के लिए दुखी हैं। लेकिन ये बोलना कि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही भाई है, तो फिर जो बाकी भाई भाई कह के जो सुगी के गले लटक रही थी वो क्या था, जो ये दिखा रही थी कि नहीं एक मेरे और भाई हैं, ये मेरी माँ है, वो सब क्या था। मतलब इतनी बड़ी नौटंकीबाज है ये लड़की की पूछिए मत। मैडम राजपूताना ड्रेस पहनी तो लोग बोला कि राजपूताना ड्रेस क्यों पहनी थी आप कुछ और पहन लेती। तो मैडम का कहना था कि राजपूताना ड्रेस इसलिए पहने कि उस पे सर पे जो पल्लू रखते हैं ना, इसलिए हम इतने संस्कारी हैं कि वहां पे सास ससुराल वाले लोग थे, सास ससुर सब थे, इसलिए हम रखे। जो लड़की पूरे दिन घर में सूट पहनने के बाद एक बिना दुपट्टे के सास ससुर के सामने चलती है, कभी भी मतलब लोग इसको बोलते हैं कि भाई तुम ससुराल में हो एक दुपट्टा ले लो, लेकिन तब भी मैडम को एहसास नहीं होता है कि हमको दुपट्टा लेना चाहिए, हम ससुराल में। वो मैडम आज संस्कारों की दुहाई दे रही हैं कि हम इसलिए राजपूताना ड्रेस पहने थे कि भाई हमको लगा कि उसमें पल्लू ऊपर रहता है, लहंगा पहनते तो पल्लू नीचे हो जाता है। मैडम को कोई बताओ कि लहंगे में भी दुपट्टा होता है, रखने वाले लहंगे का भी दुपट्टा पल्लू रखते हैं सर पे, या फिर अलग से भी दुपट्टा आता है। लेकिन मैडम को तो भाई बंतु बनना है, मैडम को तो भाई हम जिस कास्ट से हैं उस कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। उस कास्ट के लोगों में एक और गुण होता है कि भाई वो अपने जुबान के पक्के होते हैं, आपके जैसा नहीं होते हैं बिन पेंदी के लोटे कि फायदे के लिए किसी को यूज कर लो और उसके बाद अपनी औकात दिखा दो। तो मैडम अब आएंगी, अब पार्ट 1 करके आई हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही करके इनका वीडियो आते रहेगा। और एक प्रेगनेंसी जो कल इनके कान में चुभता था, लोगों का बात से इनको दुख होता था, अब उसी प्रेगनेंसी का ये खुद से अपना ही मजाक बनाएंगी रोज अलग अलग पार्ट में। बाकी आप लोग को क्या लगता है बताइए। मैडम को कमेंट आया है कि व्यू कम हुआ तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट करेगी ये छपड़ी। उसके बाद है मुझे जस्ट अभी पता चला है कि कमेंट पर ट्रिपल टैप करने से अच्छा, कोई हाइप के लिए वो बोल रहा है इनको। उसके बाद है मैं तुम्हारा ब्लॉग हमेशा देखती हूँ और मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, शादी को भी 10 साल हो चुका है, अभी तक बेबी नहीं हुआ है, प्लीज तुम मेरे लिए भी दुआ करना। ये जो कमेंट है ना मैं इनके इस पे बहुत बार देखती हूँ क्या आता है।
उसके बाद नेगेटिव कमेंट को हाइड कर दो। भाई ये कंट्रोवर्सी करने आई है, नेगेटिव कमेंट को क्यों हाइड करेगी? ये तो जानबूझ के ही आग लगाई है ना, तो हाइड क्यों करेगी? ऐसे ही बेटा तुम खुद को ये करो। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बी हेल्दी, बी हैप्पी, खुश रहो, उसके बाद बच्चे नहीं, इसीलिए तो कितने सब कुछ कर लिए हो कर्म कांड। कोई ये जो बोली है ना कि हम बच्चा नहीं है, तो उस पर इनको कोई कमेंट किया है कि सच में तुम बच्चा नहीं हो, तभी तो तुम सब कर्म कांड कर चुकी हो अभी तक में। आप फालतू इंसान के बात पे ध्यान मत दीजिए। उसके बाद है बस उसके बाद है तेज तो तुम बहुत हो, तभी तो। और ठरकुल्ली मिलकर ये मतलब लप्पी के बारे में कि उसको रास्ते से अलग हटाने की कोशिश कर रही थी, इनको मतलब बोला जा रहा है कि उन्हें लेके क्यों आई। जिस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आंसर दे दो, रिएक्शन बना, क्योंकि 2-3 दिन से व्यू डाउन है। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि इनको पता था कि इनके व्यूज आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये Q&A के नाम पे कंट्रोवर्सी करने आई हैं। तेज तो ये बहुत है ना, तेज बहुत है ये। इनको इतना ज्यादा तेज है ना, इतना ज्यादा कि मतलब पूछिए मत, इनकी तेज है। लेकिन हाँ, इनको लगता है कि हम तेज हैं, बाकी जो दुनिया है बेवकूफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस दुनिया में हैं उसी कलयुग में लोग भी है, और सबके पास दिमाग है आज के समय में। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।